हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत छंद। ठीक है, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। वन शॉट रिवीजन होगा। ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। प्लेस पे आप देख सकते हैं जाके, यहाँ पे हमको रिवीजन करवा रही हूँ। फिर भी मैं आपको, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तो ईजिली आप एग्जाम में फाइंड आउट कर लेंगे। छंद में आपको दो ही टॉपिक पढ़ने हैं 10th क्लास में, एक सोठा एक रोला। तो एग्जाम में पूछ लेता कि इसमें कौन सा छंद है, मतलब सोटा है या फिर रोला है, या फिर डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका एक एक क्वेश्चन पूरा 100% कवर होगा, ये गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद इससे आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। मैंने आपको रस में ट्रिक बताई थी, अलंकार में, कोई भी टॉपिक को मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। इस वीडियो को देखने के बाद 100% ये गारंटी है आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा और 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एमसीक्यू कराने से पहले आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए, छंद क्या होते हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बन जाते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं। तो छंद का अर्थ क्या होता है? अक्षर, अक्षरों की संख्या, मात्रा गणना, यति, गति, मतलब किस तरीके से रुकावट, कोमा आपको इस तरह से मिलता है ना। तो इन नियमों से एक पद रचना बनती है, वो छंद कहलाती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। इसमें देखो वर्ड, गति, विराम, मात्रा, ये सारे नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ये। मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मात्रा के आधार पर मात्रिक हो गया। ठीक है, वर्ण के आधार पर वर्णिक हो गया। एक वर्णिक व्रत होता है। ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं फटाफट से। बस छंद की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वर्ण, गति, विराम, मात्रा, ये सब यूज होते हैं किस में, तो ये छंद में होते हैं। ठीक है, टाइप से यहाँ से नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेता सममात्रिक। तो मात्रा समान होगी तो सममात्रिक होगा। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। ठीक है, सोठा। तो सबसे पहले हम सोडा की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये दोहे का उल्टा होता है। क्यों? इसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी? 11-11। और दूसरे चौथे में कितनी होती है? 13-13। ठीक है, इसका उल्टा होता है दोहा में। दोहे में क्या होता है कि पहले तीसरे में होंगी 13-13, दूसरे और चौथे चरण में होती है 11-11। बस आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है? सोटा में तो 11-11 होती है। दूसरे चौथे में पूछेगा तो 13-13 होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसका। एक किस टाइप से ये मात्राएं लगाई जाती है वो आपको भी बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। रोला दो ही है, ये सम मात्रिक है रोला। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, मतलब सभी में बराबर बराबर। ठीक है, इसलिए हो गया सममात्रिक। और सोटा क्या? अर्धसम है। अर्धसम क्यों है? क्योंकि उसमें आधे में तो 11-11 होती है, आधे में 13-13 होती है ना। तो वो अर्धसम हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, दोहा भी अर्धसम है, पर रोला सममात्रिक है। चौपाई भी सममात्रिक है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, तो वो भी सममात्रिक है चौपाई। ठीक है, पर आपके सिलेबस में रोला है तो ध्यान रखना, और सोठा है। रोला सममात्रिक है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मतलब समान होती हैं। क्लियर? यहाँ से एमसीक्यू 100% बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं, वो आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी कैसे। अब इसमें मैं आपको मात्रा लगाना बता दे रही हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल में डायरेक्ट समझाती जाऊंगी। जैसे ये को लिखा है, तो जो बड़ी मात्रा होती है उसको 2 मानते हैं, ऐसे 2। ये 2 हो गया। ऊ छोटा है तो 1 हो गया, तो 2 और 1 3। ठीक है, पा आ की मात्रा तो 2, पी छोटा है तो 1, हा पे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, पा 1, चाबी, यहाँ पे देखो चा और ता मिला के 2 हो गए। ठीक है, और वा 1 हो गया। ठीक है, प्राप्त, तो ये हो गया 2, डंडा लगा ना इस पे 1 हो गया। क्लियर? इस पे कुछ नहीं है। सुन छोटा छोटा है तो 1-1 हो गया। जम अगन चारों पे कुछ भी नहीं तो 1-1-1। ठीक है, धा बड़ा आ गया तो 2, बड़े के लिए 2 लगाते, छोटे के लिए 1-1। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं तो ता पे कुछ नहीं तो 1-1 हो गया। अब इसको काउंट करो, 24 मात्रा हो रही होंगी। कितनी? 24। देखो 2-1 3, 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 21 22 23 24 होगी 24। ऐसे आपको देख लेना एग्जाम्पल। ठीक है, अगर वो 24 मात्रा हो रही है तो वो कौन होगा? रोला होगा। 11-11 13-13 आ रही हैं तो वो कौन सा होगा? सोठा होगा। ऐसे आप पहचान लेंगे।
अब फटाफट से एमसीक्यू देख लेते हैं। मैंने कोशिश की आपको समझ में आ जाए। अगर आपको और समझना है तो वीडियो अपलोड है अलग से सेपरेट, उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट पे जाके। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा रही हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी बता दिया है। तो वर्ड, गति, विराम, मात्रा, तुक, ये किस में आते हैं? मैंने आपको बताया था छंद में आते हैं। ठीक है, सभी में नहीं आते, छंद में आते हैं। छंद में प्राय 4 पंक्तियां होती है। प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है चरण। बोलते हैं ना 4 चरण है कि 2 चरण है, तो ये हो गया चरण। क्वेश्चन नंबर 3, छंद के चरण को कहा जाता है। अब देखो चरण आ गया तो चरण को क्या बोलते हैं? पाद। पाद का मतलब यहाँ पे वही है पद या चरण। ठीक है, चरण बोलते हैं। तो ये हो गया। छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है, ये मतलब जो बीच में विराम आता है या फिर अंत में आता है, उसे क्या कहा जाता है? तो यति। क्या बोलते हैं उससे? यति। ठीक है, रुकते हैं ना बीच में। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्रा होती है, एक समान होंगी तो उस छंद को क्या कहेंगे? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, सम कहेंगे। एक समान होती है ना, जैसे कि रोला, चौपाई, ये सब सम है। ठीक है, सोटा, दोहा, ये सब अर्ध सम है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग मात्रा होती है, आधी समान होती है, आधी असमान होती है। सोटा क्या है? बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, इजली कर लें, अर्ध सम है। बता दिया ना, क्योंकि 11 11 और 13 13 होंगी ना तो अलग अलग हो गई, तो ये अर्ध सम हो गया। दोहा भी इसका उल्टा होता है ना, दोहे का उल्टा होता है ये, तो वो भी अर्ध सम है। दोहा छंद के विपरीत छंद होगा, तो दोहा के विपरीत क्या है? सोठा। ठीक है, ध्यान रखना। सोठा के किस चरण में 13 मात्रा होती है? मैंने आपको बताया था चरण आपको ध्यान रखने हैं। तो दूसरे और चौथे में 13 होती हैं, पहले और तीसरे में 11 11 होती हैं। ठीक है, दोहा इसका जस्ट उल्टा है। दोहा आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है, अगर 11 पूछता तो ये आंसर हो जाता है इसका। ओके, ध्यान रखना है। 9th, इस पद में कौन सा छंद है ये बताना है। आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? देखो आपके सिलेबस में ना तो बरबे है, ना दोहा है, ना चौपाई है, तो आप आंख बंद करके कर देंगे सोठा। अगर यहाँ पे रोला होता ऑप्शन में तो कंफ्यूजन होता, तब आप मात्रा लगा के देख लेंगे। ठीक है, तब आपको मात्रा बतानी। मैंने आपको बताया था ना, कुछ भी ना तो उसको 1 मानेंगे, बड़ी मात्रा हो, बड़ा का डंडा, तो उसको 2 मानेंगे। ऐसे आप देख लेंगे। 24 हो रही है तो रोला होगा, 11 11 13 13 आ रहा तो सोठा होगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं है उसमें, तो आपको आंख बंद करके ऐसे टिक कर देना। ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ एलिमिनेट करने की। ठीक है, आपको ऑप्शन में या तो सोठा मिले या रोला मिले, तो आपको वही आंसर लगाना है। दोनों एक साथ आए तो आपको मात्राएं काउंट कर लेनी है। ओके, अब देखो इसमें कौन सा छंद है ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो दोनों आ गए हैं, तो ये तो आप हटा ही देंगे अपने आप। अब इसमें ये दोनों आ गए, दोनों आ गए तो मैंने आपको क्या बताया, आपको मात्राएं लगा के देख लेनी है। ठीक है, इसका सोठा है। क्या है? सोठा। मात्रा ला के देख लो। इसमें एक कुछ नहीं है तो 1 2 3 4, इसमें 2 आ रहे, 5 6 7 8। ठीक है, इस पे 2 मात्रा आ गई तो 9 10, और ना पे कुछ नहीं तो 11 हो गई, तो ये हो गया। ठीक है, सेपरेट आपको वीडियो देख लेना, मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ। तो डी आंसर हो गया इसका। 11th में पूछ रहा है, तो देखो ना तो इसमें रोला ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो होंगे नहीं, सोठा होगा। मात्रा ला के देखना, इजिली आप कर लेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आपको ला के देख लेना। ठीक है, इस पद में छंद है जिन अपनोतन स्वर, कौन सा छंद होगा? तो इसमें भी सोटा है, एक भी नहीं है आपके सिलेबस में। इसलिए आप कर लेंगे, मात्रा लगा के देख लेंगे ना। और जब आपको दोनों में से कोई ना मिले तो जो आंसर हो, सोटा है तो वो सोटा होगा 100%, रोला है तो रोला ही होगा। दोनों हो तो आपको मात्रा लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बंधव गुरफत कंज, कृपा सिंधु नररूप हरि, इसमें कौन सा छंद पूछ रहा है? तो देखो इसमें भी कुछ भी नहीं है, रोला है ही नहीं, तो सोटा होगा। ऐसे आपको आंख बंद करके 1 सेकंड लगेगा, इजिली आप कर लेंगे पेपर में। सोटा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्रा होती है? कुल मात्रा प्रत्येक पंक्ति में, तो 11 11 13 होती, तो टोटल करो, 3 और 1 4, 24 होगी ना। और रोला में प्रत्येक चरण में 24 होंगी, यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में टोटल करेंगे तो 24 आ गई। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। सुन के बट के वैन, इसमें कौन सा छंद है? तो ये हो जाएगा सोठा। इसमें रोला है, सोठा ही है इसमें भी। सोठा की प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्रा होती है? सोठा की प्रथम पंक्ति में तो वही होंगी 24। प्रथम पूरी लाइन होगी ना, तो 11 13 होंगी, तो टोटल करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, द्वितीय में पूछे तब भी 24 रहेगा आंसर। रोला किस प्रकार का छंद है?
सम मात्रिका, आपको बताया था प्रत्येक चरण में समान होती हैं, तो सम हो गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। छंद से किस तरह का है, सम है या फिर अर्ध सम है। सोटा ध्यान रखना अर्ध सम है, क्यों है मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। ठीक है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है, इजिली आप कर लेंगे, रोला में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, रोला छंद में यति कब होती है, तो ये होती है 11-13 मात्राओं पे, 11-13 पे रुकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर से इसमें छंद पूछा गया, तो आप देख सकते हैं सोटा कहीं भी नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट ऐसे कट हो गया, रोला ऐसे कट हो जाएंगे, तो ऐसे आप कर लेंगे फटाफट से। रोला की प्रथम पंक्ति मतलब पहला चरण मात्रा की दृष्टि से किस छंद की प्रथम पंक्ति मतलब पहला दूसरा चरण के समान होती है, तो रोला की किससे होगी, सोटा से होगी। ठीक है, ये तो है ही नहीं, इसलिए आप कर सकते हैं। रोला के लक्षण पूछ रहा है यहाँ पे क्या होंगे, तो इसलिए आप कर लेंगे। ऑल है, इसमें 24 मात्रा होती है, तुक भी होता है, 2 गुरु या 2 लघु वर्ण मिलते हैं। इसमें फिर से छंद पूछा है, तो देखो कहीं भी सोठा नहीं है, तो क्या होगा, रोला। ये ट्रिक आपको अच्छे से ध्यान रखना, डेफिनेटली 100% ये वर्क करेगी। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने ट्रिक से करवाए, तो आप प्लेलिस्ट पर जाके सारे टॉपिक देख लीजिएगा। लास्ट ईयर के इस साल जो मैंने अपलोड किया वो भी 11-13 पर यति होती है प्रत्येक चरण में, तो वो कौन सा छंद है ये बताना है, तो रोला में होती है। ठीक है, रोला में ध्यान रखना। सोलह छंद में चरण होते हैं, लास्ट ईयर पूछा गया कितने चरण होते हैं, तो वही 4 होते हैं सभी में। ठीक है, ये 4 हैं इसमें भी, इसमें हो जाएगा रोला। ठीक है, सममात्रिक आंख बंद करके कौन सा हो जाएगा, रोला। इसमें डी हो जाएगा, मात्रा ला के देखना, वही 11-11-13-13 हो जाएंगी, इसमें डी है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 4। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, वही 24। ठीक है।